डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो चलो शुरू करते हैं। रेशनल नंबर जानने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में और हमें जानना चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं भाई साहब, राइट, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ये इन्फिनाइट का सिंबल है, मतलब जहाँ तक आप सोच सकते हो ना, उससे भी आगे तक। इन्फिनाइट मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा, राइट। तो ये सारे जो काउंटिंग नंबर्स है, इसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? बोलेंगे हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, तो क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होता है? तो भैया जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसके साथ जीरो को ले लो, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ठीक है। यानी जीरो प्लस सारे नेचुरल नंबर्स, राइट, जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर नोन एज व्हाट? होल नंबर्स। ये दोनों को साथ साथ क्या बोलेंगे? जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स को एक साथ क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ठीक है। इसके भी नंबर्स कितने हो गए? इन्फिनाइट, है ना? ओके। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट तक। उसके बाद जीरो भी ले लो आप, और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसका निगेटिव ले लो, यानी निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये तीनों को मिला करके हम एक साथ क्या बोलेंगे? कि दे आर इंटीजर्स। बात आई समझ में? ठीक है। इसको मैं बड़े ही सिंपल तरीके से नंबर लाइन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, राइट। तो आपको पता ही है मिडिल में क्या होता है? जीरो, राइट। और इसके राइट साइड में क्या होता है? सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। तो इधर है हमारा नेचुरल नंबर्स, राइट। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको निगेटिव में लिख दो आप। -1, -2, -3, -4, -5, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के इन्फिनाइट तक। ठीक है। तो ये क्या हो गया? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या हो गया? इसको भी मैं लिखता हूँ, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये तीनों को मिला करके और जीरो, राइट। तो नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और जीरो, इन तीनों को मिला करके हम एक साथ क्या बोलेंगे? कि दे आर इंटीजर्स। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। अब इसका भी नंबर कितना होगा? इन्फिनाइट, राइट, है ना? ओके। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, रेशनल नंबर्स किसे बोलते हैं? ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू क्या है? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। समझ में आई बात? यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जहां p और q इंटीजर्स होंगे, मतलब ये तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, या कोई भी निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन कौन जीरो नहीं होगा? q जीरो नहीं हो सकता है, राइट। एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। p हो सकता है, राइट, p कुछ भी हो सकता है, बट q सब कुछ होगा बट जीरो नहीं होगा। अंडरस्टूड और नॉट? q कुछ भी होगा बट जीरो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ऐसे ही नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3/4, जैसे -7/12। ये सब क्या है हमारा? -11/-16 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट।
इसके भी नंबर्स क्या होंगे, इन्फिनाइट, राइट। ठीक है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये सब, राइट। उसी तरह से क्या हम अच्छा 5 को बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है? बोलेंगे यस सर, क्यों नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे कैसे बोलेंगे भाई, तो बोलेंगे सर देखिए ना, 5 बोलें या 5/1 बोलें एक ही बात है। तो जैसे ही हम इसे 5/1 बोलेंगे, ये p/q के फॉर्म में आया या नहीं आया, बोलेंगे यस आ गया तो ये रेशनल नंबर हो गया, और क्या, यू आर सो स्मार्ट। ओके, उसी तरह से -9/1 हम लोग बोल सकते हैं, तो ये भी एक क्या हो गया, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में आ गया। 100 को भी बोल सकते हैं 100/1, ये भी हो गया। अब 0 को बताओ क्या ये रेशनल नंबर होगा, राइट। सोचो वीडियो पॉज करके। चलो देखो, 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, है ना। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं, अगर हम 1 से 0 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अंडरस्टूड, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा 1 से डिवाइड करने पे, यानी दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा q क्या है, q इज इक्वल टू 1, सो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब देखो, रेशनल नंबर्स को हम लोग 2 टाइप्स में ऐसा डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल्स, राइट। इसमें क्या होगा कि पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। जैसे न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल्स है, राइट। या न्यूमरेटर भी निगेटिव एंड डिनोमिनेटर भी निगेटिव, राइट। तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव रेशनल्स है, राइट। जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 12/17 दोनों पॉजिटिव में है, 7/9 ये भी दोनों पॉजिटिव में है, 4/13 ये भी पॉजिटिव में है, और भी इन्फिनाइट तक आप इस तरह से, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव में है, आप लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सारे के सारे को हम बोल सकते हैं क्या, कि हमारा पॉजिटिव रेशनल्स है। अब देखो यहाँ जो एग्जाम्पल है -7/-8, है ना, -7/-8, यहाँ पे अगर देखें तो p हमारा क्या है, -7, और q क्या है हमारा, -8। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7/8 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा हमारा 7/8। तो 7/8 क्या है, दोनों पॉजिटिव ही हुआ ना भाई, है ये दोनों निगेटिव, -7 -8, लेकिन सॉल्व करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारा 7/8 हो जा रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो ऐसे ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कि ये पॉजिटिव रेशनल्स हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। फिर आता है निगेटिव रेशनल्स। अब इसमें क्या है, चाहे तो इधर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज ऑफ निगेटिव, राइट। मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर निगेटिव हुआ तो ये पूरा का पूरा जो रेशनल नंबर है वो निगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, और इसे हम लोग निगेटिव रेशनल्स बोलेंगे। ठीक है, इसको और दूसरे स्टाइल में क्या बोल सकते हैं, कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस, राइट। कहने का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपोजिट साइंस का हो। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर निगेटिव हो, और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो तो न्यूमरेटर निगेटिव हो। डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसा हुआ, जैसे देखो -5/8, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। 29/-35, यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है। लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फाइनली, -29/35, यानी कि ये भी हमारा निगेटिव रेशनल नंबर है, राइट। सो ऐसे ही रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कि ये निगेटिव रेशनल्स हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में भाई साहब। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ठोक के लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटा जरूर बजाना है,
राइट, सो दैट जब कोई भी वीडियो आप मैं अपलोड करूं आपके लिए तो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे छूटे नहीं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलो फिर टेक केयर, बाय बाय। जम के पढ़ेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। सी यू।